आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ यूपी लेखपाल की नई भर्ती के बारे में और जो आपकी 8085 पुरानी लेखपाल भर्ती हुई है जिसका फाइनल रिजल्ट भी आ गया है उसके वेटिंग लिस्ट के बारे में। क्योंकि जो 8085 लेखपाल भर्ती हुई है उसमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज कमेंट करते रहते हैं कि इसका बारे में कुछ अपडेट दो, क्या होगा या नहीं होगा। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। सबसे पहले वेटिंग लिस्ट के बारे में बात कर लें। जो 8085 लेखपाल भर्ती हुई है उसमें जो कैंडिडेट कुछ नंबर कुछ पॉइंटों की वजह से बाहर हो गए हैं तो वो लोग एक दो बार भर्ती बोर्ड भी गए हैं। इसके अलावा कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है और मांग कर रहे हैं कि लेखपाल भर्ती जो 8085 हुई है उसमें खाली पदों की प्रतीक्षा सूची जारी हो और उसमें जो कैंडिडेट कुछ नंबर कुछ पॉइंटों की वजह से बाहर हो गए हैं उनको मौका मिलना चाहिए। उसमें जो 8085 लेखपाल भर्ती हुई है उसमें करीब 2000 के आसपास पद खाली हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने भर्ती कराने की मांग की है। अभ्यर्थी इसके लिए राजस्व परिषद कार्यालय पर धरना भी दे चुके हैं, लेकिन वहाँ पर बहला फुसला करके या फिर ये कहते हैं कि हाँ ठीक है हम देख रहे हैं, ये सब चीज़ें कह करके अभ्यर्थियों को वापस कर देते हैं। अभ्यर्थी कैंडिडेट सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र लिखा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी इस पर कुछ किसी ने बोला नहीं कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। और अगर मेरे से पूछो कि भाई क्या वेटिंग लिस्ट जारी होने के चांसेस हैं या नहीं है, तो मैं तो भाई ना के बराबरी कहूँगा कि कोई चांसेस नहीं कि आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो। क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट इन्होंने इसमें जारी कर दिया तो फिर अन्य भर्तियों में भी बवाल शुरू हो जाएगा। आप लोग अगर मतलब पीछे यूपीएसआई में हुआ था, पीछे कैंडिडेट कोर्ट वगैरह भी गए थे और उसके साथ साथ कुछ अन्य भर्तियों में भी हो गए थे, कैंडिडेट कोर्ट तक चले गए थे कि ऐसा जो खाली रह गए हैं पद उनको वेटिंग लिस्ट के थ्रू भरे जाना चाहिए। तो देखो अगर ये कैंडिडेट ज़्यादा मतलब आप लोग अगर ज़्यादा आवाज़ उठाते हो तो लास्ट में फिर आयोग के अधिकारियों का यही जवाब आएगा कि हम इन पदों को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यानी जो आपकी नई भर्ती आएगी उसमें पद जोड़ देंगे। तो वेटिंग लिस्ट वाला तो चांसेस नहीं है कि ये लोग वेटिंग लिस्ट जारी करके कैंडिडेटों को। और बाकी अगर कुछ विशेष कृपा हो तो कुछ कह ही नहीं सकते। बाकी बिल्कुल बहुत कम चांसेस है, या फिर कह सकते हैं सिर्फ 100 में से 10% चांसेस है कि वेटिंग लिस्ट जारी हो। बाकी 90% चांसेस यही है कि ये वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये तो चीज़ें फिलहाल आगे जो भी होगा आगे आप लोगों को भी पता चल जाएगा हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर। अब बात करते हैं आपकी नई लेखपाल भर्ती के बारे में कि जो नई लेखपाल भर्ती है वो कब आएगी, कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और क्या बिना पेड के होगी। तो देखो अभी पिछले हफ्ते ये खबर आई थी कि लेखपाल के 7000 पदों की अधिसूचना अगले हफ्ते जारी हो जाएगी। आयोग ने कहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगले महीने लेखपाल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रदेश में करीब 7000 पदों पर लेखपाल की भर्ती की जानी है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते, यानी कल से आपका अक्टूबर महीना शुरू हो जाएगा, उसमें बताया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसका अधिसूचना जारी हो जाएगा। अभ्यर्थियों को विज्ञापन निकालने के बाद करीब 1 महीने का समय दिया जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें भी बता दिया है कि हम अक्टूबर के पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, 1 महीने तक आवेदन लेंगे और उसके बाद फिर भर्ती को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो यार 4 तारीख का तो इनका टेंडर फाइनल, मतलब 5 तारीख को तो इनका टेंडर का पता चलेगा कि इनका टेंडर फाइनल हुआ, कोई एजेंसी एग्ज़ाम कराने के लिए मिली या नहीं हुई मिली। और दूसरी बात अभी इनके जो चेयरमैन साहब हैं वो भी नहीं आए। तो बिना चेयरमैन साहब, हालांकि सचिव साहब नई भर्ती का विज्ञापन निकाल सकते हैं, लेकिन अभी वो इस नई भर्ती में अभी जानबूझ के नहीं घुसेंगे क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आ रखा है कि पुरानी भर्ती जल्दी क्लियर कर। तो अभी तो ये पहले हफ्ते वाला बहुत कम चांसेस है। हाँ, इस महीने के एंड तक और दीपावली के पहले पहले आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है नई लेखपाल भर्ती की। ठीक है, 7,500 के आसपास पद रहने वाले हैं। आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इन्होंने जो पहले हफ्ते का बताया है उसमें बहुत कम चांस है कि पहले हफ्ते में ये नोटिफिकेशन जारी कर दें, क्योंकि 5 तारीख को इनका टेंडर भी फाइनल होना है। और अगर टेंडर वगैरह फाइनल हो जाता है तो उसके फिर वो लोग प्लानिंग वगैरह करेंगे। बट आप लोग तैयारी करते रहो। और एक चीज़ कि जो 8085 वाले पद हैं तो क्या इसमें जोड़ के जारी किया जाएगा या फिर बाद में जारी किया जाएगा। तो देखो यार वो पद तो अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं होने वाले। ये जो पद भर्ती है बताया जा रहा है जो 7,000-7,500 के आसपास पद हैं, इन्हीं पदों का नोटिफिकेशन जारी होगा। बाकी जो ये खाली या भी जो
पद बाकी रहेंगे तो वो फिर आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर जो भी भर्ती आएगी उसमें जोड़ करके निकाले जाएंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि भाई ये भर्ती पेड के थ्रू होगी या विदाउट पेड होगी। तो देखो 2023 वाला पेड तो लगभग ख़त्म हो गया, उसका कुछ पता नहीं, आयोग ने भी कुछ नहीं बोला कि क्या उसकी वैधता आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। पिछली बार ऐसा हुआ था कि पेड जब ख़त्म होने वाला था, नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं जारी किया था, तो इन्होंने बता दिया था कि जब तक हम नया नोटिफिकेशन नहीं जारी करते, एग्ज़ाम नहीं करा लेते, तब तक वही पुराना पेड ही लागू हो। तो इस बार तो इन्होंने, आयोग ने कुछ ऐसा बताया नहीं कि पेड का क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। और देखो अभी हाल फिलहाल में इनकी कोई नई भर्ती भी नहीं आई, तो इससे भी कुछ पता नहीं, मतलब कह सकते कि देखो भर्ती अभी पेड के थ्रू हो रही है। तो पेड वाला तो अभी कुछ कहना मुश्किल है कि पेड के थ्रू आएगी या विदाउट पेड होगी, क्योंकि पेड पे अभी कुछ कोई बोलने को तैयार ही नहीं हो रहा, और पेड का भी कुछ पता भी नहीं चल रहा कि अब दोबारा आगे पेड होगा या नहीं होगा या क्या चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी कैंडिडेट इसके विरोध में है कि पेड ख़त्म हो जाना चाहिए, डायरेक्ट भर्ती होनी चाहिए। इसको लेकर के और नई भर्तियों को लेकर के 4 अक्टूबर को आपका धरना प्रदर्शन भी है कि ये ख़त्म करके नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी करो। तो देखो अभी पेड वाला तो चीज़ें कुछ क्लियर नहीं, 50-50 है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इस पे बोलना भी ठीक नहीं रहेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, टेक केयर।